और जो अभी आप वहां पर 370 हटाने की बात कर रहे हैं वो तो पहले भी कर सकते थे आप। निश्चित तौर पर देखिए भगत जी, एक राष्ट्र के रूप में और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में इस देश ने ये एक संकल्प लिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं रहेंगे। और उसी संकल्प को दोहराते हुए अमित शाह जी ने भी ये कहा था संसद में खड़े होकर कि कश्मीर के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। और उसी संकल्प को जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने जीवन काल में 370 हटाने को जो संकल्प ने लिया था, उसके लिए जो लड़ाइयां लड़ी हैं, उसको आज एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक वैध करके करार दे दिया कि ये बिल्कुल ही लीगल तरीके से हुआ था। दो तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये जो लोग भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे भगत जी, ये वही लोग हैं। अगर फैसला ये सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पे जो इनके पक्ष में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते हैं। आज राम जी इस चीज को इस चैनल पे बैठ के इतनी मुखरता से झूठ बोल रहे, मुझे तो हैरानी होती। 370 का विरोध कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती रही है कि 370 वहां से नहीं हटना चाहिए। किस तरीके से उनका गठजोड़, ये जो बता रहे थे कि हरी सिंह जो एक्सेशन जो हुआ, हरी सिंह जी ने कहा था कि 370, अरे भैया वो एक्सेशन राम जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाकर पढ़िए ये किस तरीके से अब्दुल्ला परिवार को वहां पर एकोमोडेट करने के लिए। देखिए, मैं उन सब हिस्ट्री में आज नहीं जाना चाहूंगा। आज एक उत्साह का मौसम है, मौका है। उस उत्साह के मौके पर मुझे तो कम से कम इस बात की खुशी है कि राम जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो 370 का भी आज विरोध करना खत्म कर रहे हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी को समझाइए, जो ये कहते हैं कि पीओके से एक सेब तो लेकर आइए, किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो वो पूरे कश्मीर की बात करते हैं, ना कि पाक अधिकृत को छोड़कर या भारत के पास जो कश्मीर है। तो इस चीज को समझने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चीज की विरोधी रही है। वहां से तो ये नारे लिए जाते थे कि अगर 370 हटाया गया तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन दो तीन चीजें मैं आपको प्रमुखता तौर से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से 370 हटने के बाद वहां पे दो तीन मुख्य जो चीजें हुई। किस तरीके से जब 370 हटाया गया 2019 में, उसके बाद अमित शाह जी कश्मीर गए। वहां पे उनके लिए एक बुलेट प्रूफ का दायरा बनाया गया था। उन्होंने उस बुलेट प्रूफ के दायरे को हटा के वहां के युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। ये वहां का कटिबद्धता दिखाती है। किस तरीके से अभी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में लेकर गए थे पैदल ना, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी वहां पे चला जाए। लेकिन आज अगर राहुल गांधी वहां पे भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर लेकर जाते हैं तो ये इस चीज को दिखलाता है कि हमने वहां पे किस तरीके से काम किया है। वहां पे पर्यटन बढ़ा है, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिनेमा वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है। वहां पे आयात निर्यात के आंकड़े देख लीजिए राम जी, मैं तो आपको कहूंगा कि मेरी कुछ कहने की हैसियत ही नहीं, आप जाकर सीधा आंकड़े देखिए। उसके बाद जिस तरीके से वहां पे 30 साल के बाद वहां पे मुहर्रम के जुलूस निकला, किस हिसाब से वहां पे दिवाली, करवा चौथ, ये सब दिन मनाया गया और कश्मीरी उत्सव मंदिर में जिस तरीके से मनाया गया, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से वहां पर सौहार्द बढ़ा है। अपने तो हमेशा वहां पे अलगाववाद और चरमपंथियों को सुरक्षा देते रहे। किस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता पाकिस्तान जाते हैं और वहां पे अलगाववादियों के साथ ये बैठकर वहां पे बात करते हैं कि आपको मोदी को हटा हमें मोदी को हटाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। ये किसने कहा था? कांग्रेस के लीडर ने कहा था। किस तरीके से कश्मीर में आतंकवादियों को, जो जो आतंकवादी थे, जो वहां पे दहशत फैलाते थे, उनको दिल्ली बुलाकर आप निषेध करते थे। आज की स्थिति ये है कि वो कहीं नजर नहीं आते हैं, और अगर कहीं नजर भी आते हैं तो वो भारत माता की जय बोलते हुए नजर आते हैं। ये बदलाव है वहां पर। आज के वहां पर छात्र पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, बल्कि भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज लाल चौक पे जाइएगा तो भारत का झंडा लाल चौक पर ही नहीं, कश्मीर के घर घर में तिरंगा फहराता हुआ दिखेगा। ये वहां पर बदलाव होता है। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प को बढ़ाते हुए और अपने ठीक है, मुझे लगता है जो चीजें हटी थी, बची थी, वो आपने हटा दी, तो कोई आपने बड़ा कोई ऐसा तीर नहीं मार लिया आपने। नहीं, तो मुझे नहीं आता कि इन्होंने थोड़ी बहुत चीजें छोड़ी क्यों थी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। अगर हटा ही रहे थे तो पूरा हटा देते। देखिए, चिल्ला चिल्लाकर बोलने से झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। इस चीज को राम पांडे जी को समझना चाहिए कि आप ज्यादा जोर से चिल्लाएंगे, बहुत जोर से बोलेंगे तो झूठ सच नहीं बन जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात, आप देखिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट क्या हुआ। आज अगर आप देखें 2019 से लेकर अभी तक 6000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। जम्मू से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है, जो करीब करीब 8 से 10 घंटे हुआ करता था, वो अब 5 से 6 घंटे हो गया है। 3,239 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। पहले जो 2019 से पहले जो वहां पर 8 किलोमीटर प्रति पर डे के हिसाब से जो सड़कें बनती थी, आज तो 16 किलोमीटर प्रति डे के हिसाब से बन रही है। तो डेवलपमेंट अगर आप देखना चाहेंगे तभी अच्छी चीजें दिखेंगी। कांग्रेस एक तो विघ्न संतोषी पार्टी बनकर रही है, जिसे हर चीज में विघ्न देखना है, बिना उसे कुछ गलत देखे, बिना उसे कुछ गलत सोचे उसको संतोष नहीं आता है। इसी तरीके से राम पांडे जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से अपने भड़काऊ भाईजान के पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे थे, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। जिस तरीके से भड़काऊ भाईजान की भाषा है, वही भाषा नहीं, वो आप इनके पर आरोप प्रवक्ता लगा रहे थे कि बोली आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर मुस्लिम बहुल अगर जम्मू कश्मीर नहीं होता तो आप 370 हटाने की बात ही नहीं करते आप। नहीं, देखिए आप ये बात कर रहे थे उत्तराखंड की और कई जगहों की, क्या वहां पे उस जगह पे क्या उस राज्य का अलग संविधान है? नहीं है। क्या वहां पे अलग झंडा है? नहीं है। क्या वहां पे अलग से प्राइम मिनिस्टर है? नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें वहां पे नहीं है तो ये कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरी बात, इनको समझ ही नहीं है। इनकी पूरी की पूरी बात में मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि ये सब बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन इनको दिक्कत किस चीज से, ये तो ये समझा ही नहीं पाए। ये तो गोल गोल बातें घुमाते रहे और हिंदू मुस्लिम करते रहे। वहां पे जिस तरीके से अलगाववाद चरम पे था, हम उसकी बात करते हैं तो कहां से ये तुष्टिकरण, कहां से ये हिंदू मुस्लिम हो गया? अगर हम देश की संप्रभुता की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ है ये समझाए तो। इनको खुद ही इनकी विचारधारा समझ में नहीं आ रही है और इनके नाम में ही मुस्लिमीन है और ये हमें ज्ञान देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो जो एक पार्टी एक विचारधारा को एक विशेष वर्ग के लिए बनी हो, ठीक है, वो लेकिन अगर जिस तरह दूसरे सुप्रीम को कोर्ट ने ज्ञान कहा देने है लग कि जाए, अब सितंबर 2024 के पहले चुनाव करवाया जाए, क्या ऐसा माना जाए कि उसके पहले चुनाव हो जाएंगे वहां पर परिसीमन के साथ? देखिए वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, निश्चित तौर पे इसमें सरकार को फैसला लेना है और सरकार जब उचित समझेगी। अमित शाह जी ने पहले भी कहा है कि वहां पे इलेक्शन करवाने हैं, जब उचित समझेगी वहां पे इलेक्शन होंगे। इसके लिए हमें निश्चित रहना चाहिए, जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसका निश्चित तौर पर पालन होगा और उसका संज्ञान निश्चित तौर पर लेते हुए अमित शाह जी कुछ न कुछ उस पर ठीक है, डायरेक्शन की बात की